नमस्कार, सुप्रभात। मेरा नाम है शीला विद कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इमली की चटनी देखते ही मुंह में आ गया ना पानी। तो चलो जल्दी से बनाने की करते हैं शुरुआत और कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप इमली की चटनी बनाकर खट्टी मिट्ठी 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं बिना तामझाम की रेसिपी। तो मेरी जो रेसिपी होती है वो बिना तामझाम की होती है। तो जल्दी से लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले हमें ले लेना है इमली। तो इमली मैंने 100 ग्राम जितनी इमली ले ली है और इमली को मैंने 4-5 घंटे पहले ही भिगो के रख ली थी। और अब मैंने 1 गिलास पानी में डाल दिया है, गुनगुने पानी में इमली को, जिससे कि अच्छे से इसके पल्प और रस निकल सकें। और अब हम इस पर रख देंगे गैस पर कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे कुछ मसाले, जिससे जो इमली की चटनी बनती है ना दुकान वाली, परफेक्ट उसी स्वाद में और उसी गाढ़ेपन के साथ हम बनाकर तैयार करेंगे आज चटपटी इमली की चटनी। तो सबसे पहले हमने 4 छोटी चम्मच जितना ले लिया है सौंफ। सौंफ को हमें धीमी फ्लेम पर अच्छे से भुनाई कर लेनी है। फिर लेंगे हम 1 चम्मच जितनी मंगरेल। मंगरेल को भी हमें अच्छे से भुनाई कर लेनी है धीमी फ्लेम पर। जो भी मसाले आपको इसमें डालने हैं वो सारे मसालों को धीमी फ्लेम पर भूनने हैं। कोई भी मसाले को हाई फ्लेम पर अगर आप भूनेंगे तो उसकी खुशबू उड़ जाएगी और जलने की खुशबू आएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने कलौंजी को, मतलब मंगरेल कलौंजी जो कहते हैं आप लोग, उसको अच्छे से फ्राई कर ली है। अब डाल देंगे इसमें छोटी चम्मच से 2 चम्मच जितना जीरा। और मैंने पहले से धनिया को भून के रखा है। अगर आपके पास भुनी हुई धनिया नहीं है तो आप धनिया भी भून सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम धनिया की भी भुनाई कर लेंगे और डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। आप चाहें तो इससे भी कम तेल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अपने तड़के के हिसाब से तेल डाल लिया है। तो मैंने डाल दिया सरसों का तेल। और इमली का जो पल्प है ना, इसको अच्छे से हाथों से हम निकालेंगे, मिक्सी की जार में डालकर नहीं निकालेंगे। क्योंकि मिक्सी की जार में अगर हम इसको डालकर निकालेंगे ना तो जो इसके धागे होते हैं, रेसे होते हैं ना, वो भी उसमें कटिंग हो जाएंगे। तो और हमें जो बनानी है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही शाइनिंग वाली चटनी बनाकर तैयार करनी है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा पल्प इसका गाढ़ा गाढ़ा निकल कर तैयार हो गया। तो अब हम लगाएंगे सौंफ और मंगरेल का तड़का। सबसे पहले आप चाहे थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हींग नहीं डाल रही हूँ। और सौंफ और कलौंजी का लगा दिया तड़का हमने। अब इसको चटकने देते हैं। फिर हम डालते हैं कुछ चीज़ें, मतलब कि जो इमली का पल्प हमने बनाकर तैयार किया था ना, उसको छान कर हमें डालना है, बिना छाने नहीं डालना है। तो बस इसी तरीके से हमें इमली का जो पल्प है, रस है, अच्छे से निकाल लेना है, जिससे इसके जो धागे हैं, रेसे हैं, वो उसमें ना जाने पाए और बहुत ही सॉफ्ट शाइनिंग ये चटनी बनकर तैयार हो। बस अब डाल देंगे हम इसमें गुड़। तो गुड़ हमारा जैसे 100 ग्राम जितनी हमारी इमली थी तो 60 ग्राम जितना हमारा ये गुड़ था। और अब डाल देंगे हम थोड़ी सी भुनी हुई धनिया। तो जो मसाले हमने भुनकर तैयार किए थे अब डालने हैं हमें इसे ड्राई मसाले। और इसको बनाने में समथिंग 10 मिनट लगता है, लेकिन आप इसको 1 महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ठंडियों में हमें चटनियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ठंडियों में हम बहुत सारी चटपटी चीज़ें खाते हैं। तो इसीलिए रोज़ रोज़ हमें चटनी बनाने की झंझट को ख़त्म कर देना है और दुकान से लाने की भी झंझट ख़त्म। तो मेरी जो रेसिपी होती है वो भी ना तामझाम वाली रेसिपी होती है। तो बस अगर आपको ये इमली की चटनी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी। तो हमने डाल दिया था स्वाद अनुसार नमक, मतलब छोटी चम्मच से आधी चम्मच जितना नमक डाल दिया। और थोड़ा सा डाल दिया है कलर, ऑरेंज कलर, जिससे इसका कलर दिखने में लुक बहुत अच्छा है। और ये है अरारोट, जो मैंने छोटी चम्मच से आधी चम्मच जितना ही लिया है। और इसको पहले ठंडे पानी में घोल कर फिर हम इसमें डाल देंगे, जिससे क्या होता है, जो दुकान वाले बनाते हैं तो आपकी चटनियाँ गाढ़ी बन जाती हैं। दुकान वाले देखते हैं ना कि चटनी बनाते हैं और उनकी चटनी गाढ़ी भी हो जाती है, तो बस यही अरारोट वो डालते हैं। तो मैंने डाल दी है थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा तीखा फ्लेवर के लिए, मतलब थोड़ा तीखा, चटपटा, खट्टा, मीठा, सारे स्वाद इसमें परफेक्ट आएंगे। आप किसी भी डिश पर डालिए, स्वाद 100 गुना बढ़ जाएगा इसका। तो आप देख रहे हैं ये चटनी अब हमारी खूब अच्छे से पकेगी। जैसे आपने सुना होगा जब पानी कच्चा रह जाता है तो कोई भी चीज़ें आप बनाएं तो वो जल्दी से ख़राब हो जाती हैं।
तो इस चटनी को आपको परफेक्ट तरीके से पका लेना है कि जिससे जो आपके साइड साइड में बबल दिख रहे हैं ना, ये झाग सारी ख़त्म हो जानी चाहिए। इतने अच्छे से इसको आपको पका लेना है। और अभी आप देखिएगा 4 से 5 मिनट के अंदर ही सारे इसके जो फेने हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने देख लिया ये सारा फेना इसका हो गया ख़त्म। और अब आपकी चटनी परफेक्ट तरीके से बनकर होगी तैयार। और जैसी जैसी ये चटनी ठंडी होती जाएगी ना, वैसी वैसी ये गाढ़ी होती जाएगी। और बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ी भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए। तो बस परफेक्ट तरीके से आपकी खट्टी मीठी इमली की चटनी बनकर होगी तैयार। तो बस इसको ठंडा करके आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा इसे हल्का सा ठंडा होने दीजिए। फिर डालेंगे हम इसमें एसिड। अगर आपके पास जो अचार में डालते हैं वो वाली एसिड है तो आप उसको 1 ढक्कन जितना डाल दीजिए। आप आराम से 1 मंथ तो आप आराम से रख सकते हैं बिना फ्रीज के। अगर आपके घर पर फ्रिज है तो आप इसको 1.5 महीने या 2 महीने तक रख सकते हैं, मतलब कि 40 से 45 दिनों तक आप आराम से रख सकते हैं। तो ये है हमारा एसिड जो हम अचार में, इन सब चीज़ों में काफ़ी लॉन्ग टाइम चलाने के लिए डालते हैं, वही। अगर आपके पास एसिड नहीं है तो आप वाइट विनेगर डाल सकते हैं, मतलब कि वाइट सफ़ेद वाला सिरका। आप बस अब आपकी चटनी बनकर होगी तैयार। ठंडा करके इसको रख लीजिए। बाय बाय।